हरे कृष्णा। सभी का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्वदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्यमाधुर्यगुणनिच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं कृष्णा नमामि। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 7वें अध्याय में हैं। अभी तक हमने 22 श्लोक पूरे कर लिए। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसका हल्का सा रिकैप। भगवान ने पहले बताया था कि 4 तरह के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते, फिर बताया 4 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं। कोई कामना लेके आता है, कोई दुखी होकर आता है, कोई ज्ञान पाने के लिए आता है और जानने के लिए जिज्ञासा से मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो उस जिज्ञासा को लेके मेरे पास में आता है। और कुछ होते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझसे प्रेमवश मेरे पास आते हैं, जो वो ज्ञानी होते हैं, जो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वो मुझसे कोई डिमांड नहीं करते। फिर भी भगवान ने बताया कि ये सारे जो भी मेरे पास में आ रहे हैं, चाहे कोई कामना लेके आ रहे हैं, चाहे बिना किसी कामना के मेरे पास में आ रहे हैं, सभी बड़े श्रेष्ठ हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे पास आ रहे हैं, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि तुम भगवान के पास ही आओ, चाहे कैसे भी आओ, लेकिन भगवान के पास ही आओ। तो भगवान प्रसन्न रहते हैं कि भाई मेरे पास आ रहा है, मुझे अपना समझते हो तभी तो तुम मुझसे मांग रहे हो, मुझे अपना कुछ समझ रहे हो तभी मेरे पास में आ रहे हो। भगवान का ऐसा मानना है। तो भगवान बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। आप यूँ समझ लीजिए, भगवान जो है बड़ी सेंसिटिव इंसान है और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त सिर्फ मेरे पास ही आएँ और किधर नहीं जाएँ। जैसे एक पत्नी होती है ना, पति होता है, वो अपनी पत्नी से ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाता है कि वो सारी अपने मन की बात मुझसे ही कहे और मुझसे ही मांगे। यदि पत्नी सोचे कि मैं चलो पड़ोसी से कुछ मांग लेती हूँ, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। तो पति को बड़ा ही गुस्सा आएगा कि तू प्रेम तो मुझसे कर रही है और मांगने उधर जा रही है, पड़ोसी के पास जा रही है, तो वो बड़े गुस्सा हो जाएगा। आप सभी संसार में रहते हैं, हम सभी जानते हैं, इस चीज़ का अनुभव होगा हर एक को। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझे मेरे पास आ, मुझे अपना मानती है तभी तो मेरे पास में आएगी ना, नहीं तो आएगी क्यों या आओगे ही क्यों। ठीक है, तो फिर भगवान ने बताया लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इनसे भी अलग हटके कुछ लोग हैं, वो
मेरे पास कुछ डिमांड लेके भी नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो भी श्रद्धावान है, उनके अंदर भी ऐसे असुरी प्रवृत्ति की तो नहीं है ना, कम से कम पूजा पाठ ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि वो देवताओं के पास जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं, देवता भी जो है मेरे ही मैनेजर है, मैंने ही इनको अपॉइंट किया है, मेरे ही अधिकारी हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जिनको मैंने पावर दिया है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा मुझ में नहीं है, तुम मुझ में अविश्वास करते हो, मुझे कुछ किसी लायक नहीं समझते हो, सोचते हो बांसुरी लेके खड़ा है, क्या कर लेगा ये छोटा सा, क्या कर लेगा ये, है ना। और तुम्हें लगता है देवी देवता तो बड़े हथियार लेके खड़े हैं, उन अस्त्र शस्त्र धारण करके खड़े हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, तो लगता है ये पावरफुल है, ये कुछ कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जाओ उन्हीं के पास, मैं तो उनकी श्रद्धा उन पर्टिकुलर देवी देवता में स्थापित कर देता हूँ, और उस देवी देवताओं को कह भी देता हूँ कि भाई देख, मैं मेरा जो ये बालक है आपकी ओर मोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझ में श्रद्धा नहीं करता, वो तुम में करता है, तो ठीक है तुम इसका ध्यान रखो। मैं तुमको ऐसा पावर देता हूँ कि जो जो तुमसे मांगता है, या जो भी देवी देवता के उपासक हैं जो तुमसे कुछ डिमांड लेकर आ रहे हैं, जो भी चीज़ वो चाहते हैं और तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, तो जो भी डिज़ायर लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हें मैं कहता हूँ, तुम्हें मैं ये पावर देता हूँ और इतना धन भी देता हूँ कि जो देवी देवताओं को, कि तुम्हारे जितने जितने भक्त हैं वो आपकी डिज़ायर को, आप उनकी डिज़ायर को पूरे कर सको, इतना पावर वो देवी देवताओं को देते हैं, भगवान स्वयं देते हैं। तो इतनी बात भगवान ने बताई कि जो मूर्ख होते हैं वो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आते और देवी देवताओं के पास में जाते हैं। भगवान उन्हें डायरेक्ट मूर्ख ही कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 23rd श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कि थोड़ा रिवीजन करना ज़रूरी है पीछे कि हम क्या पढ़ रहे थे। 23rd, अंतवतु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेघसां देवान् देवयतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवतु फलं तेषां तद्भक्तय अल्पमेधसां देवान् देवयतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्पमेधसां, अल्पज्ञों इसका मतलब है, अंतवंत का मतलब होता है नाशवान, तू यानी लेकिन, फलम यानी फल, तेषाम यानी उनका, तत्व है भवती होता है, अल्पमेधसाम का मतलब अल्पज्ञों का यानी मूर्खों का, देवान देवताओं के पास, देवयज्ञ देवताओं को पूजने वाले, यान्ति जाते हैं, मत मेरे भक्ता भक्तगण यान्ति जाते हैं, माँ मेरे पास अभी। यानी भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जो भक्त, जो मूर्ख कह रहे हैं, भगवान प्राय मूर्ख ही कह रहे हैं उनको, जो देवताओं के पास जाते हैं वो अल्पमेधसाम है, यानी अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, मूर्ख हैं। वो लोग डायरेक्ट मेरे पास, कंपनी के जो बॉस है, कंपनी का जो बॉस है उसके पास ना आकर के उसके मैनेजर के पास में जा रहे हैं, जो कि उन्होंने नियुक्त किया है और उन्हीं को पावर वो दे रहा है, उनके पास जा रहे हैं। तो बुद्धू नहीं होंगे तो और क्या होगा बताओ। ठीक है, तो उसी तरह से भगवान यहाँ बताते हैं कि देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। देखो, ज़्यादातर इस दुनिया में लोग ऐसे क्या बोलते, इस तरह की धारणा होती है ना लोगों की, ऐसे कहते हैं तुम किसी की भी पूजा करो, चाहे कोई से भी भगवान की पूजा करो, शिव जी की करो, देवी जी की करो, गणेश जी की करो, साईं बाबा की करो। साईं बाबा भी एक नए भगवान खड़े हो गए यहाँ पे आजकल, मतलब ये सेल्फ मेड होते हैं ये, ऐसा भगवत गीता बता रही, मैं नहीं बोल रही, कोई उनका पूजा करने वाला हो तो बुरा मत मान जाना, क्योंकि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि ये अपने आप से कलयुग में अलग अलग भगवान की श्रेणियाँ बना दी जाती हैं। कुछ लोग पूजा शुरू कर देते, फिर देखा देख और लोग भी उससे भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो बताया जा रहा है उस चीज़ को लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। जैसे हम भगवत गीता एक शास्त्र है, इसको हम पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं, भगवान बार बार ठोक बजा कर कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, कह रहे हैं ना बार बार,
मैं ही हूँ, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, मैं भगवान हूँ, कितना कितना तो कह रहे हैं। उसके बाद भी यदि हमारी श्रद्धा भगवान में नहीं होती तो हम क्या होंगे बताओ, ये मूर्ख ही होंगे ना। शास्त्र में भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो फिर ज़्यादातर लोगों का ये धारणा होती है, वो कहते हैं कि चाहे आप किसी भी देवी देवता को पूजो, आपको एक ही डेस्टिनेशन मिलेगी, सभी लोग भगवत धाम ही जाएंगे। तो भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे पितर लोग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूतों की पूजा भी करते हैं, कुछ काला जादू करने के लिए। हमने सुना होगा कई दफ़ा कि लोग शमशान घाट में जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी लाश लेके कुछ पता नहीं क्या करते हैं, भस्म वस्म से कुछ करते हैं वो लोग, पूजा वूजा यानी कुछ सिद्धि पाने के लिए कुछ करते हैं वो लोग, और उससे क्या होता है, उनको काला जादू करने का उनके अंदर सिद्धि आ जाती है। तो ऐसे लोग, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी लोग को जाएगा, वो भूतों के लोग जाएगा। जो भूतों की कर रहा है ना काला जादू पाने के लिए, यहाँ तो उसको चलो उसने लोगों को धोखा देने के लिए कुछ सीख लिया, कर लिया, लेकिन उसकी गति क्या होगी, वो भूत लोगों को जाएगा, वहाँ भूत बन के बैठा रहेगा। तो हमें बड़ा ही सावधान होना चाहिए कि थोड़ा अक्ल यूज़ करनी चाहिए, समझदारी के साथ में हमें अपना देवताओं का चयन भी हमें करना चाहिए। अभी तक हम कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारी श्रद्धा जहाँ पे है, हमें वो भगवान ने अलाउ किया है, कर लो, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान, भगवान बार बार कहते हैं ना, कृष्ण भक्त एव बड़ो चतुर। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था किसी को कि बताइए सबसे चतुर कौन है, तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु किसी पूछा था, तो उनके किसी ने बताया था, उनके जो गोस्वामी गण किसी ने, वैष्णवगण ने, कि कृष्ण भक्त एक ही बड़ा चतुर है, क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्ट राजा को पटा लो भाई, नीचे वालों से क्या, नीचे वाले तो उनसे कम ही देंगे ना, क्या दे देंगे आपको। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान है, जो भी कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ चुका है, वो बहुत बुद्धिमान है, ये भगवान ने कहा है। तो हम सारे जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तो कम से कम भगवान की हिसाब से, हम नहीं कह रहे, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन भगवान ने उन लोगों को बुद्धिजीवी कहा है कि कम से कम उनको पता तो है कि जाना कहाँ है, कम से कम इन्होंने राइट डायरेक्शन को तो पकड़ा है, डायरेक्शन तो गलत इधर उधर नहीं जा रही ना। कम से कम हमने पता चल गया राजा वहाँ बैठा है तो उसकी ओर चलना शुरू कर दिया है, तो ये भी बुद्धिमानी तो है। इस जन्म में हम 2 कदम चलेंगे, अगले जन्म मान लो नहीं कर पाए, 2 कदम और चलेंगे, फिर अगले जन्म में 2 कदम और चलेंगे, 2 कदम और चलेंगे, ठीक है, ऐसे। तो क्योंकि देवता जो है नश्वर हैं, वो खुद ही जीवात्मा हैं। चलो हम भगवद गीता से पढ़ते हैं। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के धाम पहुंच सकता है, परंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोगों को जाते हैं, जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को, या चंद्रमा की उपासना चंद्रमा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता के लोक में लोक प्राप्त होगा। इंद्र के उपासक इंद्र लोक जाएंगे, सूर्य के उपासक सूर्य लोक जाएंगे, चंद्र के उपासक चंद्र लोक जाएंगे, देवी के उपासक देवलोक जाएंगे, शिव के उपासक शिव लोक जाएंगे, ऐसे। तो जिसकी जो उपासना करेगा वो उसी लोक तक जाएंगे। ब्रह्मा के उपासक ब्रह्मलोक तक जाएंगे, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे ये भी तो बताते हैं ना कि बाकी जितने भी देवी देवता हैं सब मैंने बनाया। हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मा की भी अवधि होती है 100 साल, ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। और 100 साल कौन से हैं हमने वो भी बताया था, कलयुग कितना बड़ा होता है, द्वापर युग कितना बड़ा होता है, वो सब मिला करके ब्रह्मा का वो भी 71 टाइम हमने पढ़ा था ना। तो नहीं, बहुत बड़ा होता है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा होता है अवधि। देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है, हमारा जो 1 साल होता है ना, हमारा 1 साल देवताओं का 24 घंटा होता है। देवताओं का एक दिन भी इतना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का तो और ही बड़ा होता है। तो जितने बड़े देवता हैं उनकी अवधि जीने की और बड़ी बड़ी होती है, और पावर थोड़े और ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सारे भी नश्वर हैं, क्योंकि वो भी मर जाते हैं, उनका भी विनाश होता है, इटर्नल नहीं है वो भी। जैसे कल मैंने कथा बताई थी ना गोविंदास जी की, वो देवी के अनन्य उपासक थे। उन्होंने जब देवी जी प्रकट हो गई, उनसे बोला कि बताओ बेटा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे तो मोक्ष दे दो आप। तो कहता है मैं कहाँ से दे दूँ, मैं तो खुद ही मर जाऊँगी,
देवी माँ ने कहा, काली माता प्रकट होकर बोलती हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आपने जो मांगा है ये मुझे ये पावर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही इटर्नल नहीं हूँ, मैं परमानेंट मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी पोस्ट जो है बदलता रहता है। जैसे हम यदि इस धरती पे हैं, कोई अच्छा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्म करने वाला, वो देवी का उसे उपाधि मिल सकती है, देवी देवताओं की उपाधि उसे मिल सकती है। जैसे भूत प्रेत की भी मिल सकती है, गलत काम करोगे हम निचले लोकों में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं। उसी तरह से अच्छे कर्म करोगे तो देवलोकों में भी जा सकते हैं, देवता बन सकते हैं। देवता एट द मोस्ट आपको क्या दे सकते हैं? पुण्य दे सकते हैं। एट द मोस्ट वो आपको पुण्य दे सकते हैं। पुण्य वो करेंसी है जो स्वर्ग में उच्च लोकों में जाकर काम आती है। वहाँ रहने के लिए आपको वो पुण्य वाली करेंसी चाहिए जो आपको देनी है, और जितना दोगे उतने दिन आप वहाँ वास करो। होटल में गए खाना खाने के लिए, जितने पैसे दिए उतना वो आपको राजा बना के ट्रीट करेगा। सर क्या लाऊं आपके लिए? सर पानी, सर ये, सर वो। जैसे ही आपके पैसे ख़त्म हुए बोलेंगे जाइए बाहर, रास्ता दिखा देंगे, बाहर निकलिए, अब पैसे नहीं है तो निकलो बाहर। उसी तरह से पुण्य हमारी स्वर्ग या उच्च लोकों में रहने की करेंसी है। देवी देवताओं की आप चाहे कितनी अच्छी पूजा कर लीजिए, आपको वो पुण्य से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। और पुण्य जो है स्वर्ग में जाके आप रहोगे, वो क्षीण होते से ही आपको दोबारा इस धरती पर भेज दिया जाएगा, या धक्का मार के भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप तो जाना नहीं चाहोगे, आपको आनंद आ रहा है, वहाँ बड़ा ऐश्वर्य मिल रहा है, तो आप तो क्यों जाओगे? नहीं जाना, लेकिन निकलो, निकलना ही पड़ेगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले सभी देवता को लोक प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप कलकत्ता की ट्रेन में बैठोगे तो वो आपको कलकत्ता ही लेके जाएगी, दिल्ली नहीं लेके जाएगी। दिल्ली वाली ट्रेन में बैठोगे तो आपको दिल्ली पहुंचाएगी। जयपुर वाली ट्रेन में बैठोगे तो आपको जयपुर पहुंचाएगी। जिस ट्रेन में आप बैठोगे, सफ़र करोगे, वो ट्रेन आपको उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी जहां वो ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो हम कई लोग कहते हैं किसी भी देवता की पूजा करो, कुछ भी करो, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। लोगों का यही मानना होता है ना, अच्छे अच्छे कर्म करो, किसी की भी पूजा कर लो, सबको अच्छा बढ़िया हो जाएगा। नहीं, भगवान बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि जिस देवता की करोगे आप उस देवता तक पहुँचोगे, भगवान की करोगे तो भगवत धाम पहुँचोगे, कृष्ण लोक पहुँचोगे या गोलोक पहुँचोगे। कृष्ण लोक गोलोक एक ही है, वहाँ पहुँचोगे। तो आपको सोचना है कि आपको कहाँ जाना है। यदि आप देवलोक चले भी गए, मान लो आपने देवी माता की या किसी भी देवता की बहुत बढ़िया भक्ति करी, बहुत अच्छी भक्ति करी, अनन्य भक्ति करी और किसी की नहीं करी, तो वो पर्टिकुलर देवता आपसे बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होकर के आपको इस धरती पे जो भी आपको डिज़ायर है वो पूरी कर देंगे। पूरी करने के बाद क्या करेंगे? आपको पुण्य बहुत मिलेंगे और आप जाओगे देवलोक, उस पर्टिकुलर देवता के लोग चले जाओगे। फिर वहाँ पे आपके पुण्य क्षीण होंगे, वापस आप आ जाओगे, वापस इस धरती पे वापस आ जाओगे। तो ऐसी इतना टाइम हमारा मनुष्य जन्म जो है ये बड़ा दुर्लभ है, बताया ना, दुर्लभ है। हमको दुर्लभ लग नहीं रहा क्योंकि हमारा जो चित्त है बड़ा ही अज्ञानता से ढका हुआ है, बहुत जिसके ऊपर कवरिंग आ रही है, तो हमको कुछ असर ही नहीं होता। कोई कितना ही बोले दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, अरे कहाँ दुर्लभ है? हमें तो कुछ नहीं लगता। हमें लगता है इतनी सारी दुनिया घूम रही है, कहाँ दुर्लभ है? सारे तो इतने सारे कीड़े मकोड़ों की तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये जनसंख्या जो है बाकी जो जानवर हैं या बाकी उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो ये बड़ा ही दुर्लभ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 84 लाख योनि में आप कीड़े मकोड़े ये सब बन गए, उसके बाद में आपको मनुष्य शरीर मिले ही मिले, इसका भी कोई गारंटी नहीं हो सकता। आपको दोबारा इसी में चलना पड़े। तो इसीलिए आपको मनुष्य शरीर यदि भगवान ने, मान लो ये समझ लीजिए कि आपको भगवान को आप पे दया आ गई, भगवान को आपके ऊपर दया आ गई और बोला कि इसको मनुष्य बना देता हूँ कि थोड़ी ये भक्ति करके मेरे पास आ जाए, क्योंकि यही एक चांस है, यही वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर इज़ लाइक यूनिवर्सिटी, जहाँ आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और एग्ज़ाम में पास होते हो तो आप कहाँ जाते हो? डायरेक्ट गोलोक धाम, कृष्ण लोक। भगवान कहते हैं ना, यहाँ जाके यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में यदि कोई जाता है तो वहाँ से लौट के उसे नहीं आना पड़ता। देवी देवताओं के वहाँ जाओगे तो वो खुद ही नश्वर है, तो वापस वो भी आते हैं, वो भी जीवात्मा है, उनके अंदर भी एक परमात्मा है और एक आत्मा है, दो हैं। ठीक है, तो वो वापस आते हैं। हमारे अंदर भी आत्मा है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, तो देवी देवताओं का भी सेम है।
वो भी इस भौतिक संसार में ही हैं, इस भौतिक जगत के अंदर ही आते हैं। जैसे जेल है ना, जेल में एक सी क्लास जेल है, एक बी क्लास जेल है, ए क्लास जेल है ना। जैसे कोई नेता जो है कोई गलत काम करता है तो उसको थोड़ा हाई फाई जेल में डालते हैं कि जहाँ थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है उसको। कोई गरीब व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको बहुत ही कोठरी में डाल देते हैं। तो नेता का थोड़ा रखते हैं, भाई पढ़ा लिखा है, कोई ग्रेजुएट होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा जेल अच्छा दिया जाता है, थोड़ी फैसिलिटी, कुछ बेसिक चीज़ें ज़्यादा दी जाती है। तो ये ठीक उसी तरह से है, हम सारे सी ग्रेड जेल में बैठे हुए हैं, सी क्लास जेल में, और जो देवता लोग हैं वो ए क्लास जेल में बैठे हुए हैं। फ़र्क इतना ही है बस, वो भी जेल में है, हम भी जेल में हैं। तो अक्लमंदी यही है कि हम देवताओं को अप्रोच छोटे छोटे अपने कामनाएं, डिज़ायर के लिए हम लोग देवताओं के पास जाते हैं कि भगवान नहीं पूरी करे, क्योंकि भगवान हमारा हित में होता है तो ही पूरी करते हैं, हमारे हित में नहीं है तो नहीं करते पूरी। इसीलिए लोग बाग कहते हैं भगवान नहीं करे, चलो भाई देवताओं के पास, तो चले जाते हैं। तो कुछ ना करने से तो कुछ अच्छा ही है। जो अब बिल्कुल ही अधर्म में आचरण कर रहा है, जो कुछ ही नहीं कर रहा, उससे तो बेटर है भाई देवताओं की पूजा कर रहा है, बेटर है, अच्छा है, उससे तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक इस निषेध किया गया है कि क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान के भक्त भगवान के परम धाम को जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि किसी विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उसमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं। अब जैसे बोला गया है कि भगवान, जो देवी देवता भगवान के अंग हैं, जैसे कि शरीर है, शरीर के अंग हैं, या हाथी, हाथी के पैर, हाथी की सूंड, हाथी के ये है, या हमारी बॉडी है तो हमारी आँख, नाक, कान, ये सब देवी देवता हैं। इस तरह से, या पेड़ है तो जड़ में पानी दोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, जो ब्रांचेस हैं, फूल हैं, ये सारे ऐसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे यदि हम भगवान के ही अंश हैं देवी देवता, तो उनकी पूजा करने से क्यों नहीं हम भगवत धाम जा पा रहे, है ना। क्योंकि मान लो आँख है, कान है, नाक है, पैर है, हाथ है, तो आप खाना क्या हाथ को खिला रहे हो, खाना क्या आपको पैर को खिलाओगे, खाना आँख को, नाक को, कहीं और किसी अंग को तो नहीं खिलाओगे ना, वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो आपको खाना मुंह में डालना होगा, और मुंह में डालोगे तो पेट को डालना पड़ेगा। तो पेट जो है मेन सोर्स है, मेन सोर्स को आप डालोगे तो सारे अंगों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वैसे ही जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। हाथी को खिलाओगे तो हाथी के पूरे अंग हरे, वो ठीक से काम करेंगे, उसको पोषण मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा वो। उसी तरह से, जिस तरह से अलग अलग अंगों को हम खाना नहीं खिला सकते, उसी तरह से हम लोग देवी देवताओं को पूजा भी नहीं अलाउड है करना, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, खा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि पेट मुँह ही खाना तो मुँह ही खाएगा, और पेट में जाएगा तो पेट से ही ऊर्जा बनेगी। तो उसी तरह से भगवान की ही सेवा होगी, तो भगवान की ही अगर हम आराधना कर रहे हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं ना कि यदि भगवान प्रसन्न तो भगवान के अंडर जो है सब प्रसन्न। पेट में खाना गया, पेट को संतुष्टि मिल गई, भूख मिट गई, तो हमारे हाथ पैर बढ़िया काम करेंगे, अच्छे से चलेंगे फिरेंगे, सब हमारी एनर्जी मिलेगी, हम चल फिर दौड़ भी सकते हैं। उसी तरह से यदि भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया तो पूरी बॉडी को, यानी पूरी देवी देवता भी हम पे प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद भी हम पे बना रहेगा। हम लोग डर जाते हैं ना, यदि हमने इनकी पूजा छोड़ दी तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, यदि हमने देवी जी की पूजा छोड़ दी तो नाराज़ ना हो जाए, हमने भगवान की करी तो कहीं वो ना नाराज़ हो जाए, ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो भगवत गीता कहती है कि कोई नाराज़ नहीं होगा। यदि आप सबकी कर रहे हो, आप अज्ञानता में हो तभी कर रहे हो ना, पता ही नहीं था आपको। ये मेरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि मेरे पिताजी पहले, जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे पिताजी के घर में, क्या सबके घर में, इंडिया में सबके घर में, आप मंदिर में देखो तो ऐसे होता है, एक संतोषी माता होती है, भोलेनाथ जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं। मुझे लगता है जो जहाँ जहाँ गए वहाँ से एक एक मूर्ति उठा करके लाके फ़ोटो लाके रख देते हैं मंदिर में। तो मंदिर बेचारा ओवरफ्लो हो जाता है कि भाई जगह ही नहीं। फिर अब गणेश जी के मंदिर गए तो वहाँ से गणेश जी की मूर्ति उठा लाए, है ना। काली माता, देवियों में इतनी वैरायटी है, काली माता भी हैं, देवी दुर्गा माता भी हैं, और संतोषी माता भी हैं, लक्ष्मी जी भी। अरे देवियों में इतनी वैरायटी, किस किस को ऑल्टर में बिठाओगे आप, किस किस को मंदिर में आप विराजमान करोगे।
तो आप तो सोच रहे हो, ऋतिका का प्रश्न था ना, पहले मैं मुझसे पूछ रही थी वो कि पहले मैं शिव जी की भी करती हूँ, आप भी करती हूँ, मैंने फिर देवी जी की कही तो उनकी भी करती हूँ, फिर जहाँ जाती हूँ वो भी करने लग जाती हूँ, वो भी करने लग जाती हूँ, ऐसा पूछ रही थी वो एक दिन मुझसे। तो मैं सब कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, इसकी भी करूँ, उसकी भी करूँ, सबकी करूँ। तो मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, डेफिनेटली डांटेगी, मम्मी बोलेगी पागल होगी क्या, किसकी करेगी, कितना करेगी, इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं, किस किस को प्रसन्न करोगे तुम। तो भगवान कह रहे हैं ना, साधारण सा एक ईजी तरीका बता रहे हैं कि मेरी कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। किसी में दम नहीं है कि तुम्हें वो बद्दुआ दे दे या तुम्हें कोई पनिशमेंट दे दे, अपना प्रकोप तुम पे कर दे, नहीं है, क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रसन्न कर लो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्म तुम्हारे जितने भी हैं इस देवी के प्रति, इस देवता के प्रति, तुमने जो खुद ने बना रखे हैं, सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड ही तो है। वहाँ गए, चलो ले लें, कर लें आराधना, थोड़ी श्रद्धा वहाँ होगी, थोड़ी श्रद्धा वहाँ होगी, श्रद्धा के साथ में बंटवारा करे जा रहे हो, श्रद्धा के साथ में एक बंटवारा करे जा रहे हो। चलो एक कथा सुनाती हूँ, सुनाई हुई है बार बार फिर से। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो जाता है, नाव में जा रहा होता है, मैंने ऋतिका को भी शायद सुनाई थी। तो नाव में जा रहा है और वो जाते जाते क्या करता है, एकदम से तूफान तेज आ गया और उसकी जो नाव थी वो नदी में डूबने ही वाली थी, पानी होल हो गया, पानी अंदर घुस गया, ठीक है, डूबने ही वाली थी। उतने में उसने बोला कि मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, चलो सबको बुलाता हूँ। उसने बोला, हे देवी माँ बचाओ मुझे, मैं मरा, अभी मेरे को तैरना भी नहीं आता और मेरी नाव डूब जाएगी और मैं मर जाऊँगा। फिर उसने बोला कि उसने कहा सबको बुला लेता हूँ, मैं तो सबकी पूजा करता हूँ, गणेश जी की भी करता हूँ, इनकी भी करता हूँ, उनकी भी करता हूँ। हे गणेश जी, हे देवी जी, हे संतोषी माता, हे भोलेनाथ, हे ये हे वो जिसकी वो जिनके ऑल्टर में जितनी जगह थी, जिसको उन्होंने समा रखा था उसके अंदर, सबको याद कर लिया। फिर थोड़ी देर में हुआ कि वो धाम से पानी में डूब गया और वो मर गया। फिर बाद में वो ऊपर गया, ये तो एक कहानी सी है। ऊपर गया, फिर उसने भगवान से पूछा कि भगवान, या जहाँ भी यमराज से, किसी से पूछा, धर्मराज से, कि भाई मैं तो इतनी पूजा करता था, मैं सबकी करता था, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, इस देवी को भी नहीं छोड़ा, उस देवता को भी नहीं छोड़ा, इसको भी, सबकी मैं तो मिलजुल की पूजा कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सबको मरते टाइम अब बुलाया कि मेरी हेल्प करो, कोई भी नहीं आया। कितनी बड़ी सरप्राइज़ की बात है, कोई भी नहीं आया। मैंने सबकी इतने दिल से पूजा करी, इतने भाव से करी सबकी मैंने पूजा। तो संतोषी माता कहती, मैं तो आ रही थी, लेकिन तूने फिर चेंज कर दिया, दुर्गा जी को बुलाना शुरू किया। तो दुर्गा जी बोलती है कि मैं भी आ रही थी, मैंने सुना, मैं शेर पे बैठी हूँ, मैं तैयार हूँ चलने को। तूने कहा गणेश जी। तो वो गणेश जी बोला कि मैं भी चूहे को मैंने बोला बैठ, चल मुसक, चलते हैं जल्दी जल्दी, मैं चलने को तैयार हुआ, तूने फिर बदल दिया भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, मैं नंदी को मैंने बुलाया, मैं बैठ के आने लगा, फिर तूने फिर बदल दिया कुछ और। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर साईं बाबा को तूने बुला लिया, तू तो बदले जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे को नहीं। फिर उसने गणेश जी बोला कि ठीक है, मेरे बेटे को बुला लिया, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा। तो ऐसे करते करते तूने इतने सारे नाम लिए, तो सब लोग तैयार हुए आने के लिए। वो लोग तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो अच्छे भक्त हैं, भगवान के अच्छे डिवोटी हैं और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हैं, इसीलिए वो देवी देवता। तो वो तो हम तो आ रहे थे, लेकिन तू बार बार चेंज कर रहा था, तो हम क्या करते। तो इसीलिए जब तक इतना चेंज किया तो तू डूब गया और मर गया। तो हमारी गलती नहीं है, तेरी गलती है। तो इसीलिए हम लोग को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कभी एक देवी दूसरा देवी, तो आपका इसमें कोई कल्याण नहीं है। इसलिए हमारा कल्याण ये है कि एक को पकड़ो। एक को किसको पकड़ोगे? एक को यानी भगवान कृष्ण को पकड़ो। भगवान कहते हैं ना कि यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम आओगे, क्योंकि मेरे धाम में आओगे तो वहाँ से आके तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरे धाम को यदि आ जाता है तो वो वापस लौट कर उस धरती पे वापस नहीं जाना पड़ता। मान लो हमने भगवान कृष्ण की पूजा करी, कृष्ण की ही करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना बार बार, भगवान उवाच, भगवान उवाच कह रहे हैं ना गीता में, भगवान उवाच। भगवान उवाच का मतलब क्या होता है? भगवान यानी भगवान कृष्ण, कृष्ण को भगवान कहा गया है। भगवान सिर्फ एक ही है और कोई भगवान नहीं है, ठीक है। और किसी के लिए हम भगवान शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। भगवान के लिए उपयोग सिर्फ हम कृष्ण के लिए ही करते हैं। तो इसीलिए या जो मूर्ख लोग कहते हैं ना कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे तो आप जाओगे मेरे धाम ही जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है।
जो जिसी करेगा वो उसके लोक ही जाएगा, भगवत धाम नहीं जाएगा। खाना आपको मुँह में ही डालना पड़ेगा और पेट से ही ऊर्जा मिलेगी और कहीं तरह से नहीं मिलेगी। किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर में भोजन पहुँचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठे हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। प्रतियोगी भी नहीं मानना है, इनको कंपैरिजन नहीं करना कि परमेश्वर के बराबर है। हम कहते हैं ना सब समान है, नहीं है समान। भगवान यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक देवता पृथक है, पृथक ईश्वर है, ऐसा नहीं है। भगवान का कॉम्पिटिटर कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान का कॉम्पिटिटर ना शिव जी है, ना ब्रह्मा जी हैं। ये बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के बारे में हमने जाना था ना, विष्णु कौन है? भगवान कृष्ण का एक अंश मात्र ही तो है। भगवान कृष्ण से बलराम हुए, बलराम से फिर बाद में बलराम ने फिर विष्णु को एक्सपैंड किया। बलराम भगवान के राइट और से प्रकट हुए, फिर बलराम ने अपने आप को एक्सपैंड करा विष्णु में, 3 विष्णु में, उनके अंश मात्र से। तो विष्णु ही अंश मात्र है, ठीक है, जिन्हें सृष्टि करी है पूरी। तो बाकी देवी देवता तो बहुत ही नीचे हो गए। तो भगवान के कंपैरिजन में, भगवान कृष्ण के कंपैरिजन में कोई नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ठीक है। तो ये बातें, इतना बड़ा ज्ञान हमें मिल रहा है, भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो ये ज्ञान हमें मिले ही नहीं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको समझ में आ रही है बातें, ठीक है। न केवल मेरे सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। जीव भी अंग है, देवता भी मेरे अंग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है। जो ब्राह्मण को बोला गया है, जो 4 आश्रम बनाया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण लोग वही होते हैं जो ब्राह्मण कुल में, उन्हीं को जन्म देता हूँ जो थोड़े से बुद्धिमान हैं, जो जिनका पूर्व संस्कार जो है भगवान को जानना या ज्ञान प्राप्त करा होता है, वो भगवान के क्या होते हैं? वो सिर कहलाते हैं। कहते हैं वो मेरे परमेश्वर के सिर हैं। क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, बाहें से युद्ध करना, बाहें से प्रोटेक्ट करना, तो क्षत्रिय उनकी बाहें हैं। वैश्य उनकी कटी है, यानी जो कमर वाला पार्ट है, वो उनको वैश्य कहा गया है भगवान के। और शूद्र भगवान के पाँव हैं। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नीचा है या शूद्र कम है या किसी काम का नहीं। पाँव नहीं होगे तो अब चल कैसे पाओगे? तो पाँव जो लेबर क्लास है वो शूद्र है, जो जिनके अंदर ज्ञान कम है, बुद्धि कम है, तो उनको बोला ठीक है आप ये मैनुअल वर्क, ये लेबर वाला काम कर लीजिए अपने अपने टेस्ट और अपने अपने उसके हिसाब से, ठीक है, गुण के हिसाब से, गुण कर्म। और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानना है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। यदि देवता भी ये समझता है कि भगवान का अंश हूँ तो वो सही समझता है, उसका ज्ञान पूर्ण है। यदि हम भी समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो हमारा ज्ञान भी परफेक्ट है। किंतु यदि वह इससे यह नहीं समझता कि उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होगी जहाँ देवतागण निवास करते हैं, यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। जो भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नश्वान हैं। यदि आप देवताओं की पूजा करोगे तो आपको नाशवान फल मिलेगा। आपने कितनी ही भक्ति नहीं कहते, देवताओं की पूजा आपने कितनी ही कर ली तो आपको जो भी कुछ मिलेगा एट द मोस्ट पुण्य मिलेगा। जो भी नाशवान है उच्च लोगों में जाकर के वो ख़त्म होगा, वापस आपको धरती पे आना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करो? ये जो इतना इम्पॉर्टेंट मानव देह मिला है, इस शरीर जो मिला है, इससे आप ऐसा काम मत करो जो नष्ट होने वाला हो, है ना। थोड़ा सा पैसा लगा करके करोड़ों रुपए कमा लो। बिज़नेस में यही अक्लमंदी होती है ना, थोड़ा पैसा लगाया और उससे करोड़ों बना लिए। 10 रुपये लगाए मैंने, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, 10 रुपये लगाए और करोड़ों कमा लिए मैंने। कैसे कमाए? वो मेरा बुद्धि है मेरी। और कहीं लोग बोलेंगे भाई हमने 10 रुपये दे करके 2 रुपये कमाए, तो वो मूर्ख हुआ, ठीक है। तो देवताओं के उपासक जो हैं वो यही करते हैं। वो लोग कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते, थोड़ा सा कुछ मिलता है, वो भी नश्वर। तो आप ऐसी चीज़ के पीछे भागो जो आपको इटर्नल है। ये शरीर आपका 10 रुपया है, इस 10 रुपये को आपको इस तरह से यूज़ करना है, इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, बुद्धिमानी से यूज़ करना है। इसको भगवान के भजन में लगा दो, भगवान की भक्ति में ही लगाओ, भगवान के लिए ही करो, क्योंकि वो इटर्नल है। भगवान जो है उनका शरीर सच्चिदानंद है, वो इटर्नल है। हम लोग का आत्मा अलग है, शरीर अलग है।
भगवान जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो भी वो क्या करते हैं, अपने वो शरीर के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमानी यही है कि आप देवी देवताओं की पूजा ना करके भगवान की ही पूजा करें, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न भी होते हैं, आपको कृपा भी देते हैं और आपको अपना धाम में भी लेके जाते हैं, जहाँ वो खुद आनंद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ आनंद कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, वहाँ हमको भी उसमें लीला में शामिल करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमें देखना है कि वहाँ जाके आनंद करें या यहीं देवी देवताओं में फंसे रह करके वापस आए, मरे फिर आए, यही करते रहें। तो हमें इतनी बुद्धि हो गई भगवद गीता के श्लोक से, इतना ज्ञान तो मिल गया है कि किसकी पूजा हमें करनी है और क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो माम अव्यक्तम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है, जो बुद्धिहीन होते हैं वो क्या समझते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, भगवान का कोई आकार ही नहीं था, फिर धीरे धीरे उनको वो स्वरूप मिल गया। इस तरह से देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है, अल्पज्ञ यानी मूर्ख कहा गया है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादी को भी अल्पज्ञ कहा गया है। निर्विशेषवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, यानी ब्रह्म लाइट है भगवान, कुछ रूप नहीं है भगवान का, निराकार जो है वो उनको निर्विशेषवादी कहते हैं, मायावादी कहते हैं, उनको भी मूर्ख कहा गया है, अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ इस अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं है। अब जो लोग को ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपकी, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक पावर है, शक्ति है, ऐसा है ना। तो भगवान भगवद गीता में हम देख रहे हैं कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो साकार रूप में खड़े हैं, उनके हाथ पैर सब हैं, एक इंसान की तरह दिख रहे हैं वो। ठीक है, और भगवद गीता में उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने अपना दिव्य रूप भी दिखाया, आगे के अध्याय में आएगा, अपना विश्व रूप भी दिखाया उन्होंने दिखाया, उनके मुंह में अग्नि जा रही है, उनके अंदर सारे जो इतने युद्ध में जितने लोग हैं सारे मर गए ऑलरेडी, उनको मार चुके हैं और सारे उनके मुख में जा रहे हैं। भयंकर दृश्य दिखाया था। यदि आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत खोल के देखना, विश्व रूप वाला उनका देखना एपिसोड कैसे है, तो वो सारा उनके मुंह में जा रहा है। जब ये सब निर्विशेषवादी भी यदि पढ़ रहा है तो भी वो नहीं मान रहा, मतलब नहीं भगवान का तो कोई रूप ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मैं सामने अर्जुन के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं सब कुछ, तो भी वो रूप नहीं मान रहे। तो वही वाली बात होगी, देवी देवताओं का तो रूप है, हमें दिखता है, देवी देवताओं के, देवी जी के हाथ में ये है वो है, उनका रूप है, हमारा भी रूप है, हमारा भी एक रूप है, हमारे भी 2 हाथ पैर है, हमारे पास बॉडी है, लेकिन हमारे पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका कोई रूप नहीं है। बताओ ये कैसी बात है, विचित्र बात है ना। हमारे माता पिता का रूप नहीं है, हमारा रूप है, देवी देवताओं का भी रूप है। मतलब तो ये हो गया कि हम सब उनसे महान हो गए, जिनके पास रूप ही नहीं है हमारे पास तो रूप है, हम उनसे ज़्यादा ग्रेट हो गए। ये बात हुई क्या, देवी देवता ग्रेट हो गए। तो वो लोग भी मूर्ख हैं जो ऐसा समझते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो लोग भी मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता जैसा होगा वैसा ही तो उनकी संतान होगी। कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, चूहे का बच्चा चूहा, भगवान का बच्चा भगवान जैसे रूप का, भगवान का जैसा दिव्य रूप है वैसा हमारा भी दिव्य तो रूप नहीं है, लेकिन हमारा जड़ रूप है, लेकिन भगवान जैसा ही है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ अर्जुन को बातें कर रहे हैं, किंतु वह भी निर्विशेषवादी है, अल्पज्ञ अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर को अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य जी ने इस संबंध में 2 उपयुक्त श्लोक भी बताए हैं उन्होंने। और हे प्रभु व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप कार्य को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रज्जो तथा तमो गुण के वश में हैं
जो लोग रजोगुण तमोगुण यानी अंधकार में है, अज्ञान के ऊपर उनके पर्दा आ चुका है, रजोगुण यानी अपनी कामनाओं में फंसे हुए हैं, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, अपने अपने कामना वासना की पूर्ति में लगे पड़े। रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग हैं उसके वश में आकर के वो ऐसा कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने भी निपुण क्यों ना हो, वो लोग श्लोक वगैरह याद कर लेंगे, ग्रंथ वंथ पढ़ लेंगे, यानी थ्योरेटिकल पार्ट उनको आता है, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी जो एप्लीकेशन है उस पर उनको कुछ भी अनुभूति नहीं है। दो बातें होती है ना, एक आपने किताबी कुछ पढ़ लिया, किताब को आपने क्वेश्चन आंसर्स है कुछ आपने रट्टा मार लिया और एज ए रट्टा मार करके आपने लिख दिया एग्ज़ाम में, आपको नंबर पूरे मिल गए, लेकिन आप उस जो आपने आंसर लिखा है उसको आपने समझा ही नहीं। आपने कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में मैम ने करवाया, उसको आपने करा, उसको रट्टा मार के लिख दिया, लेकिन आपने वो एक्सपेरिमेंट को समझा ही नहीं, कैसे करना है क्या है वो आपके दिमाग में घुसा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो वही बात है इन लोगों की, इन लोगों को ये सारे वेद वगैरह सब उनको आते हैं, लेकिन जो ग्रहण करने की बात है तत्व की, वो उनके दिमाग के परे है, वो नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान तो कहते हैं कि मेरे को तो सिर्फ मेरा शुद्ध भक्त ही समझ पाता है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी भी वही है जो मेरे भक्त हैं। हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये ठीक है, जो लोग हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर थोड़ी भगवान में श्रद्धा है, भगवान को मान रहे हैं, तभी हम भगवान की बातें सुन रहे हैं। नहीं तो भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तो कोई हम सुनेंगे ही क्यों, किसी में श्रद्धा नहीं होगी तो हम क्यों सुनेंगे। भगवान ऐसा बताते भी हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनको ही मेरी बात बताओ, जो मेरे भक्त नहीं है प्लीज़ उनको मत बताओ, क्योंकि यदि आप उनको बताओगे जिसमें भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान को वो कह रहा है कि कोई हिस्टोरिकल पर्सन है, जैसे बीरबल हुआ था, जैसे अकबर हुआ था, वैसे वो भी हुए थे पहले, और वो हुए थे, जन्म लिया, मर गए। तो यदि इनको एक व्यक्ति विशेष समझ रहे हैं, सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, तो वो मूर्ख है, उसको मत बताओ। यदि उसको बताओगे तो वो क्या करेगा, और अपराध करेगा, मानेगा नहीं, आपसे बहस करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान वगवान नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा है ना, मैंने किसी से सुना था, कोई मुझे बात कर रहा था ऐसी कि भगवान तो कुछ है नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी है ना वैसे ही थे वो भी, जैसे आज नरेंद्र मोदी कितनी पूजा हो रही, कितना वैसे ही कृष्ण हुए थे, उनकी भी पूजा होती है। मैंने कहा ये भगवान कितनी इसकी बुद्धि है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि लोग ऐसे भी सचमुच में, भगवद गीता में लिखा है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं सचमुच में, क्योंकि मेरे को तो मिला, मुझसे इस तरह से बोला गया तो मैं हैरान हो गई कि भाई नरेंद्र मोदी है, वैसे ही भगवान थे कभी। तो ऐसे लोग को आप भगवान कृष्ण की बातें बताओगे तो उनकी बुद्धि में घुसेगी, मानेंगे ही नहीं, बल्कि और अपराध कर लेंगे। तो आप उनको मत बताओ, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि और बताओगे तो वो और अपराध करेंगे मेरे प्रति, और भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जो अभक्त हैं उनको मत बुलाओ, उनको मत बताओ। तो हम लोग जो आ रहे हैं ना, हमारे अंदर भगवान में श्रद्धा इसलिए हम आ रहे हैं, जो भक्त है ना उन्हीं को बताओ। तो हमें भी भक्तों को ही ढूंढ के बोलना है कि आ जाओ हमसे जुड़ो। अब भक्तों को तो बिल्कुल बोलो जाओ मत आओ, बिल्कुल मत आओ, भगवान मना करते हैं, भगवान खुद मना, आज्ञा नहीं है भगवान की उनको बताने के लिए, ठीक है। ऐसे अनभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। भगवान की कृपा जिस पे होगी वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। भगवान सिर्फ अपनी कृपा जिस पे करते हैं उसी को ही वो अपने आप को जनाते हैं। भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपने आप को जनाना चाहते हैं, तो उसी को जनाते हैं। हम अपने प्रयास से चाहे हम कितना ही भगवद गीता कुछ भी पढ़ लें, हम नहीं जान पाएंगे भगवान को, जब तक कि भगवान अपने आप को हमारे आगे खोले नहीं, ठीक है। हमारे गुरुदेव कहते थे, उनके एक रील में मैंने सुना, उनके लेक्चर में, कि कोई भी व्यक्ति कितना ही भागवत पढ़ ले, खोल के कह ले कि मैं विद्वान बन जाऊंगा, मैं खुद पढ़ लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है, किसी गुरु की क्या ज़रूरत है,
खुद से पढ़ लूँगा। वो कितना ही भागवत गीता या भागवतम कोई भी ग्रंथ खोले और पढ़े, उसकी बुद्धि में एक बात नहीं घुसेगी, एक बात नहीं घुसेगी। क्योंकि भगवान गुरुदेव कहते हैं कि ये जो चाबी है ना, ये लॉक्ड है। ये भगवत गीता और भागवतम, इन ग्रंथों की, शास्त्रों की चाबी गुरु के पास में है। ये लॉक करी हुई है, तुम कितना ही खोलो नहीं खुलेगी ये। जब तक तुम जाओगे वैष्णवों के पास में और वो आपको समझाएंगे, तब वो चाबी खुलेगी। इसलिए कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेरे संगे। वैष्णवों के संग में जाके भागवत पढ़ो, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग को गुरु की चरणाश्रित होना पड़ता है, गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है कि भाई समझा देना गुरुदेव, मैं तो यही करती हूँ, मुझे समझा देना, मेरी बुद्धि में कुछ तो डाल देना, मुझे नहीं आता कुछ भी। तो मैं पढ़ती हूँ तो पहले गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा समझा देना। तो वो यदि आपको पावर देते हैं, थोड़ी समझ देते हैं, तो आप समझ पाते हो। फिर उनके लेक्चर सुन के और उनसे बड़ी प्रार्थना करके तब आके आप इसको ग्रंथ को छेड़ सकते हो। साधारण कोई सामान्य किताब नहीं है कि ऐसे ही खोला और पढ़ लिया। ये भगवान स्वयं है, गुरुदेव की कृपा से ही समझ सकते हैं हम, अन्यथा नहीं समझ सकते। फिर भगवान ने क्या बताया, जो भगवान जो हमने देखा ना, भगवान ने विराट रूप बनाया था, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। कितने भयंकर भगवान अपना रूप है कि नहीं? भगवान का भयंकर रूप, नरसिंह रूप में आते हैं तो वो ये धरती से लेकर के उनका आसमान तक इतना बड़ा स्वरूप हो जाता है। सारे देवी देवता थर 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 काँपने लग जाते हैं, है ना, बुरी तरह से काँपने लग जाते हैं। वो भगवान तो कोई देखेगा भाई भगवान इतने भयंकर रूप में होते हैं, तो भगवान भयंकर से भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं, है ना, कि आप उनके पास जाओ और थर थर काँपो और उनको पूजो नहीं। लेकिन भगवान इतने हम सब लोगों से, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो इतने भयंकर अपना विश्व रूप दिखाने वाले, जो जिनके अंदर सारे ब्रह्मांड उनके मुख में घुस रहा है, सभी लोग मर रहे हैं, सबका जब प्रलय हो जाता है तो भगवान के अंदर सब समा जाता है। सारे लोग, सारे देवी देवता, सारे पशु पक्षी, सभी कुछ प्रलय होता है तो सब भगवान में ही समा जाते हैं। फिर भगवान में से ही विष्णु रूप होते हैं, फिर बाद में ब्रह्मा होते हैं, इस तरह से प्रकट भी होते हैं, जो इतने शक्तिशाली, इतने विशाल, इतने जो भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं। अपने भक्त के लिए नरसिंह देव बन के प्रकट हो सकते हैं। तो वो भगवान हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट होते हैं। हम उनको साधारण पीतल की मूर्ति समझने की गलती कभी ना करें, ठीक है? हमारे घर में जो लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान है, वही भगवान है जो अपना ऐसा रूप बना सकते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं और जो सारे दैत्यों को सबका संहार कर सकते हैं, है ना। जब देवताओं को कष्ट आता है, हमने देखा है ना, दानव लोग मारने आते हैं, असुर मारने आते हैं, तो बोलते हैं बचाओ, वो मार डालेंगे हमको, यानी वो मरते हैं तभी तो मार डालेंगे उनको। तो भगवान के पास में आके अर्जी लगाते हैं, भगवान बचाओ बचाओ, तो भगवान उनको बचाते हैं, ठीक है। तो वो भगवान जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, जो सब उनके अंडर में, वो हमारे घर में एक छोटे से बाल स्वरूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, बहुत ही सौम्य रूप में आके हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारी सेवा लेते हैं। हमारी सेवा लेते हैं मतलब हम पे कृपा करते हैं। हम जितनी उनकी सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पापों का नाश होगा। हम पे कृपा करेंगे, हम भगवान की और बढ़ेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे। जो भागवत ग्रंथ रूप में अवतार दिया, भगवान जब जाते हैं ना इस धरती को छोड़ के द्वापर में, तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं कलयुग में ग्रंथ रूप में अवतार लूँगा, यानी मैं अपने ग्रंथों के रूप में, भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता 2 ग्रंथ हैं, इनके रूप में मेरा अवतार है। मैं ये शब्द रूप में, शब्दिक रूप में मेरा अवतार है। तो ये जो ग्रंथ है हम वो पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी, तो ये भगवान के डायरेक्ट टच में हैं और भगवान को ये बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि मेरे कुछ भक्त मेरी और आने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने हम पे कृपा करने के लिए छोटा सा सौम्य से रूप लिया है और अपनी लीलाएं भी इसलिए करते हैं, वो धरती पे अवतार लेते हैं, लीलाएं इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो जीव इस धरती पे दावा अग्नि में जल रहा है,
त्रितापों से पीड़ित है, परेशान हो रहा है, तो मैं अपनी कथा का दान करता हूँ, मैं अपनी लीला दिखाता हूँ, तो उसको मेरी तरफ अट्रैक्शन होगा कि देखो कैसे नाच रहा है कालिया पे, कैसे नाचता है कालिया पे, देखो उन्होंने कैसे गोपियों की रक्षा करी, कैसे गोवर्धन उठा लिया। तो ऐसी लीलाएं वो आके इसीलिए करते हैं ताकि हम जैसे जीव उनकी लीला कथा को सुनकर आकर्षित हो और उनमें हमारी प्रीति बढ़े और उनकी और हम बढ़ें। तो भी हम स्टोरी फॉर्म में भी हम उनको पढ़ना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ के कुछ और ही व्यर्थ की किताब पढ़ेंगे। कुछ व्यर्थ की पढ़ोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे और तुम्हारा जो कॉन्शियस है वो उस जो भी उसमें होगा, लव स्टोरी होगी या भूत की स्टोरी होगी, वैसा संस्कार आपके, या कोई जासूसी होगी, आपके संस्कार वैसा पड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। यदि आप भागवतम पढ़ोगे, भगवान की लीला कथा पढ़ोगे, तो इससे आपको लाभ ही लाभ है। वो आपको भगवान की ओर खींचेगी, भगवान की कृपा देगी और भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, हम भगवान की ओर बढ़ेंगे, पूजा वूजा करेंगे, भगवान की पूजा नहीं भक्ति करेंगे भगवान की, और क्या होगा फिर वो हमें भगवत धाम जाने के लिए हेल्पफुल होगी। तो इसलिए हम कहा जाता है कि चाहे आप एक ही, हम तो बोलेंगे सबने सुना है गोवर्धन लीला की, पता है ना उठाया था और क्या, लेकिन आपको पता है सनक सनंदन सनातन ये जो चतुर 4 कुमार थे, ये लोग भी क्या करते थे, सभी ज्ञानी एक कथा बोलेगा 3 सुनेंगे, फिर वो बैठ जाएगा श्रोता बन के, फिर दूसरा व्यासदत्ती बैठेगा, वो कथा बोलेगा भागवत की, फिर वो सुनेंगे। सबको आती है, सबको आती है, लेकिन वो निरंतर सुनते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, क्योंकि जितनी बार वो सुनते हैं उनको कुछ नया आस्वादन होता है। जितनी बार वो कथा सुनेंगे तो उनको कुछ नया रस का पान होता है, तो और वो सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। कहा गया है कि भागवत कथा सुनो, कब तक सुने, जब तक तुम्हारा शरीर गिर ना जाए, जब तक तुम मरो नहीं, तब तक सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। और जितना तुम सुनोगे ना, जो ये कहता है मुझे तो पता है, मुझे ये स्टोरी पता है, नाग काली नाग को मारा था, पता तो है, लेकिन वो मूर्ख है, वो भगवान का भक्त है ही नहीं। क्योंकि भगवान की कथा जितनी बार भी, काली एक ही लीला हो, आप जितनी बार भी सुनो आपको उतना आनंद बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। एक बार सुना कुछ और आनंद आया, एक बार और सुना सेम लीला फिर और आनंद आया, तो वो भक्त है। यदि हम बोर हो रहे हैं तो मतलब हमको धक्का मार के सुनना चाहिए, ज़बरदस्ती से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि इसे सुनने से हमें फ़ायदा ही होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं और अन्य देवता की शरण में जाते हैं, वह स्वीकार किया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया, देवान देव यजो यान्ति भक्त्या यान्ति ममापि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण लोक को जाते हैं या गोलोक को जाते हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा, ये समझा कि जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी लोक में जाएगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम भगवान की ही शरण में जाएं। जब भगवान इतनी कृपा करके हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमें अपनी ओर खींचने के लिए इतनी लीला करते हैं, धरती पे बार बार अवतार लेते हैं, तो फिर हम लोगों को भी थोड़ा तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि हम भी भगवान की ओर बढ़ें। क्योंकि भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है उनका, है ना। सच्चिदानंद रूप का मतलब क्या होता है, सत यानी इटर्नल, चित्त यानी ऑल ज्ञान, सारा ज्ञान उनके पास में, और आनंद यानी आनंद के पूरे स्वरूप है, आनंद के स्रोत हैं, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण ज्ञान। तो उनकी जो शरीर है, आत्मा और शरीर एक ही है, तो वो सच्चिदानंद विग्रह हैं और जब वो इस धरती पर आते हैं तो वो उसी बॉडी के साथ में आते हैं, अपनी जो इटर्नल बॉडी होती है उसी के साथ में आते हैं। वो हमारी जैसी बॉडी धारण नहीं करते, इसीलिए वो ऐसी लीलाएं कर पाते, नहीं तो हम जैसे लोग थोड़ी ना कर पाते। तो इसीलिए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। यदि हम भगवान के धाम जाएंगे तो हमको भी वैसा ही शरीर मिलेगा। ठीक है, गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी प्रकट होते हैं, उनको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बार बार प्रकट होते हैं। भगवद गीता में हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह भी जान पाते हैं कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। निर्विशेष हमने पढ़ा था ना, पहले ब्रह्म ज्योति होती है, फिर बाद में परमात्मा स्वरूप पे सबके हृदय में विराजमान है, फिर बाद में जो ज़्यादा जानता है भगवान को तो वो पता, उसको मालूम पड़ता है कि भगवान जो है अपने फुल स्वरूप में हैं, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए।
तो यहाँ स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में और व्यक्तित्व दोनों है। तो भगवान का जो है रूप है, जो कृष्ण वाला जो रूप है वो भगवान का अपना खुद का रूप है। ठीक है, तो आज हमारे ये 2 श्लोक हुए 22 और 23 और 24। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। हरे कृष्ण।